हाय बच्चों, आज हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में। तो क्वाड्रिलेटरल कैसे बनता है, क्या होता है और कितने तरीके से बन सकता है। ठीक है। क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में कहते हैं चतुर्भुज। क्वाड मतलब होता है चार। ठीक, जो चार भुजाओं, और चतुर मतलब भी होता है मतलब चार। तो जिसकी चार भुजाएं हो मतलब चार साइड्स हो उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो कैसे बनते हैं चार साइड्स वाले? तो 1 2 3 4। तो आप कैसे भी बना सकते हैं, वो इस तरीके से भी बन सकते हैं। बस रूल उसके लिए वही है, बस उसके पास चार साइड्स हों, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। जिसके चार साइड्स होते हैं उसे हम क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि क्वाड्रिलेटरल कितने तरीके से बन सकते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल देखते हैं क्या क्या कितने कितने तरीके से बन सकते हैं। तो पहला इस तरीके से नॉर्मल बनता है। जैसे ये बना हुआ है, ये इस साइड के बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है, मतलब इसकी चारों साइड्स बराबर है। ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। तो जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं उसे हम कहते हैं रोम्बस। ठीक है, और रोम्बस को हिंदी में कहते हैं, एक मिनट, रोम्बस इसे कैसे कहने लगे हैं? इसे कहते हैं स्क्वायर। स्क्वायर और हिंदी में कहते हैं वर्ग। ठीक है, तो जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं उसे कहते हैं स्क्वायर। और अगर इसमें इसको बड़ा कर दिया, इसे ही बड़ा होना पड़ेगा, और ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। मान लीजिए ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं उसे कहते हैं हम रेक्टेंगल। ये बात क्लियर? रेक्टेंगल हिंदी में कहते हैं आयत। ठीक है, अच्छा, जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है उसे कहते हैं रेक्टेंगल, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है उसे कहते हैं स्क्वायर। तो मान लीजिए ये जो आपका स्क्वायर है, अगर गलती से इसकी कमर में मोच आ गई और ये क्या है, हल्का सा तिरछा हो गया, तो लीजिए भैया हमने इसको तिरछा कर दिया। और जैसे इसके सारों ऑल साइड्स इक्वल हैं, जैसे इसके भी ऑल साइड्स इक्वल हैं। बेचारे के जैसे आप देख सकते हैं इसकी कमर में मोच आ गया और ये तिरछा हो गया है, तो नाम भी इसे बदलना पड़ेगा। तो इसका नाम क्या हो जाता है? रोम्बस। इसके लिए भी रूल है कि इसकी सारी साइड्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये बात क्लियर? तो जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं उसे कहते हैं स्क्वायर, लेकिन अगर कमर में मूंछ आ गई तो बन जाता है रोम्बस। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो जैसा आप जान सकते हैं, जितने साइड्स इक्वल होते हैं उतने ही एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो स्क्वायर्स के बारे में हमने क्या पढ़ा, इसके रूल्स क्या क्या है? नोट 1, ऑल साइड्स इक्वल, और नेक्स्ट ऑल एंगल्स इक्वल। ये हो गया स्क्वायर के लिए रूल। तो रेक्टेंगल के लिए क्या रूल है? अपोजिट साइड्स इक्वल, और जब अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो हम समझ सकते हैं कि अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, अच्छा, लेकिन इसमें क्या रूल है? इसकी भी ऑल साइड्स इक्वल हैं।
अच्छा भाई इक्वल्स हैं, साइड्स तो हमें दिख ही रहे हैं, लेकिन एंगल्स जैसा आप देख सकते हैं एंगल्स तो इसके इक्वल नहीं दिखते। तो इसके लिए यही इन दोनों में डिफरेंस है स्क्वायर और रोम्बस में। तो क्या डिफरेंस है कि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। क्या इक्वल होते हैं? अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है। अच्छा अब आते हैं रेक्टेंगल। अगर बाई चांस रेक्टेंगल की कमर भी जो है वो थोड़ी सी तिरछी हो जाती है, तो भाई साइड्स तो जानते ही हैं आप, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो इसकी भी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। तो इसे करेंगे, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम रखेंगे पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की क्या खासियत होती है? तो इसके लिए भी वही रूल, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स इक्वल। ठीक है। तो कितना आसान था। स्क्वायर एक है, उसका कमर तिरछा हो गया तो बन गया रोम्बस। ये रेक्टेंगल कमर तिरछा हो गया तो बन गया पैरेललोग्राम। तो डिफरेंस क्या होते हैं? स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, तो ऑल साइड इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल हो गए इसके। लेकिन रोम्बस में ऑल साइड तो इक्वल हैं, लेकिन जो साइड से सिर्फ इक्वल है, ऑल एंगल्स अपोजिट इक्वल होते हैं। यही स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस होता है। और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और अपोजिट एंगल्स भी। पैरेललोग्राम दिखता नहीं सेम है, लेकिन कुछ खासियत सेम होती है। जैसे इसके अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो पैरेललोग्राम के भी अपोजिट साइड इक्वल हैं। रेक्टेंगल के अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो पैरेललोग्राम के भी अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। अच्छा, क्या और कोई भी तरीका बचता है? अगर ये दोनों एक जैसे ना होने चाहे तो ये छोटा सा रह गया, ये बड़ा हो गया, तब तो इसे कहते हैं ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम की क्या पहचान होती है? एनी टू साइड्स पैरेलल। कोई भी दो साइड्स इसके पैरेलल होंगे तो ट्रेपीजियम होगा, जो बिल्कुल चतुर्भुज रियल होगा, जो सब अपने मन के होंगे, जैसे मन करे वैसे बना देंगे, जैसे मन करेगा वैसे बन जाएंगे, तो उसे हम ट्रेपीजियम कह सकते हैं। ठीक है, कहते भी हैं। और नॉर्मली एक सबका सबसे प्यारा, जो आप लोग जानते भी हैं अच्छे से, ये आपका काइट, जिसकी पड़ोसी साइड्स इक्वल होती हैं। ये पड़ोसी बराबर है इसके और ये पड़ोसी बराबर है इसके। इस शेप स्ट्रक्चर का नाम है काइट। ये बात क्लियर हो गई? तो आपने क्या सीखा कि क्वाड्रिलेटरल 6 तरीके से बन सकते हैं। फर्स्ट है स्क्वायर, सेकंड है रोम्बस, उसके बाद रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम और काइट। तो ये बात क्लियर हो गई। और इसमें आप लिख सकते हैं कि सेंट साइड्स इक्वल। ठीक है, तो इतनी सी बात है और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और सभी के जो भी थोड़े थोड़े हम रूल्स या जिस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं वो हमने बताने की कोशिश की है, और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको अगली बार कोई भी स्ट्रक्चर दिखे या इस तरीके की कोई भी चीज़ आप देखें तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसका या उस ऑब्जेक्ट का शेप क्या है। तो थैंक यू। अगर ये आपको जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।